वाह वाह। मेरी कौम जहां बोलना चाहिए वहां बोल नहीं रही है और जहां खामोश रहना चाहिए। बहुत अच्छा पैगाम। हैरानी की बात यह है, ये जो हालात चल रहे हैं, जिम्मेदार कौन है आपका? कौन जिम्मेदार है? जितने कमजोर आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान नजर आ रहे हैं, बेबस, लाचार और मजबूर। पूरी 1400 साल की तारीख पढ़ लीजिए, किसी भी दौर में मुसलमान इतने कमजोर नहीं थे। पूरी तारीख, हमारे यहां पूरी तारीख में एक शख्स भी आपको बुज़दिल नजर नहीं आएगा। हमारी पूरी तारीख में एक भी बुज़दिल नहीं है, कोई कमजोर नहीं है हमारी तारीख में। पढ़ लीजिए ऊपर से लेकर नीचे तक, कोई भी। आज हैरानी की बात यह है, हमारे उलमा से दुश्मनी की जा रही है। हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब तकरीबन 10 महीने के बाद रिहा हुए। एक आलिम दीन हजरत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब आज तक जेल में हैं, मगर अलम यह है ये उम्मत का कि जिसने हुजूर की नामूस पर पहरा दिया, ये कौम भूल गई उस आलिम दीन को। कोई एक जुमला बोलने के लिए राजी नहीं है। मैं कहता हूं तनकीद से बेहतर है अपने आलिम के लिए आवाज उठाइए। किसी की इज्जत को दागदार करने से बेहतर है उस मर्द कलंदर के बारे में बोलिए जो 2 साल से ज्यादा जेल की चक्की में पीसा जा रहा है। आप बोलना चाहते हैं, अल्लाह ने आपको जबान दी है, हक बोलने की अपने अंदर सलाहियत और जज्बा पैदा कीजिए। तनकीद नहीं, इस्लाह का मिजाज पैदा कीजिए। तनकीद जिस अंदाज में की जा रही है, याद रखिएगा, ये माहौल अगर हर शख्स पैदा कर लेगा तो जलसों का कोई मकसद नहीं रह जाएगा। इस्लाह कीजिए, अपनों की भी और गैरों की भी। खाली दूसरों की इस्लाह का मिजाज नहीं बनाइए, खुद भी इस्लाह कबूल करने का जज्बा और हौसला पैदा कीजिए। इसलिए कि हमें मरना है, हमें क़यामत के दिन भी हाजिर होना है। ऐसा ना हो कि हम दुनिया की नज़रों में बड़े रहें लेकिन क़यामत के दिन हमारे पास कहने के लिए कुछ बाकी ना हो, जलील और रुस्वा हो जाएं। याद रखना, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, ये गुरूर, ये तकब्बुर जो मौजूदा दौर में फैलता चला जा रहा है, मुस्लिम की हदीस से मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल हब्बतिन मिन किब्रिन ला यदखुलुल जन्ना। जिसके सीने में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। ये किसी और का नहीं, सादिक़ व मस्दूक़ पैगंबर का फरमान है। आप जरा देखिए, आज हमारे उलमा से जो दुश्मनी की जा रही है, अफसोस कि दुनिया भूल गई है हमारी तारीख को। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर इज्जत के साथ जो आप जिंदगी गुजार रहे हैं, आपको मालूम है इस मुल्क की आज़ादी में सबसे बड़ा किरदार अगर किसी का है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है, वो कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों का। बड़ा किरदार, बड़ी कुर्बानी। जिस जमाने में हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेजों का दौर दौरा था, उस जमाने में इस मुल्क की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा किसी और ने नहीं, हमारे आलिम दीन अल्लामा फजल हक खैराबादी ने दिया। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने। आज हमारे उलमा की जबान पर पहरे बिठाए जा रहे हैं, एक एक जुमले पर गौर किया जा रहा है, क्या कहा क्या नहीं कहा, ये नहीं कहा ये कह दिया। याद रखिए, ये उलमा थे तब जाके मुल्क आजाद हुआ। बड़े बड़े सूरमा ये सोच रहे थे कौन है जो अंग्रेजों के मुकाबले में खड़ा होगा, ये कोई और नहीं, मुस्तफ़ा के दीन को पढ़ने और समझने वाला, कुरान की इज़्ज़तों को अपने सीने में बसाने वाला आया दुनिया के सामने। उन्होंने फतवा दिया जिहाद का, और हाल ये हुआ, अल्लामा फजल हक खैराबादी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, ले गए जजीरे अंडमान निकोबार, काले पानी की सजा दी। एक अंग्रेज ऑफिसर ने आके कहा था, मौलाना अब भी वक्त है, फतवा वापस ले लो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, बड़ा ओहदा मिलेगा, बड़ा मनसब मिलेगा। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पे थूक दिया था और कहा था, जालिम, हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवा निकल जाता है हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। यह किसी और की नहीं, हमारी तारीख है। इसी मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर देख लीजिए आज जिन हालात से मुसलमान गुजर रहे हैं, जिन हालात से हमारी तारीख कभी ऐसी रही थी। अशफाकुल्ला खान की तारीख को पढ़िए, हिंदुस्तान की आज़ादी में जब हिस्सा लिया, मुहिम चला रहे हैं, अंग्रेज़ों ने उन्हें भी गिरफ्तार किया। और जानते हो, जिसके ज़रिए आप अपने कपड़ों पर इस्त्री करते हैं, वो इस्त्री ली, गर्म की, और गर्म करने के बाद अशफाकुल्ला खान के पूरे जिस्म को इस्त्री से जला दिया। पूरा जिस्म जलाने के बाद नमक लाए और नमक ला के
जले हुए पर नमक लगाया और कहा अशफाकुल्ला खान अब भी वक्त है, उनकी तायीद बंद कर दो, हमारे साथ खड़े हो जाओ, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। अशफाकुल्ला खान ने ऐसे आलम में मुस्कुरा के कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना पास हुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे या आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में या किसी और की नहीं हमारी तारीख है। मुसलमानों कहां हो आप, कहां हो, कौन सी नींद सोए हो, कौन सी नींद सोए हो, ये नींद तुम्हारी जागने में तब्दील कब होगी, याद रखो ये वक्त का तकाजा है, जाग जाइए, अपनी जिम्मेदारी को महसूस कीजिए। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का, हमें एहसास नहीं है जर्रे के बराबर। इसी मुल्क की आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा नाम दुनिया, जिसे हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं दुनिया में जब कोई बहुत बेबाक होकर बोलता है तो लोग ये महसूस करते हैं कि इसका बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, इसलिए ये डरता नहीं है, दबता नहीं है। कई जगह जलसों में कितने लोगों ने मुझसे कहा आप बहुत खुलकर बोलते हैं, दबते नहीं हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पीछे बहुत मजबूत बैकग्राउंड है, जरा आप बताइए आपका बैकग्राउंड क्या है। मैंने कहा कलेजा थाम लीजिए, मेरा फैमिली बैकग्राउंड बता दूंगा, बल्कि बैकग्राउंड बता दूंगा, कलेजा दहल जाएगा। कहा क्या बात है आप दबते नहीं है। मैंने कहा मेरे इमाम ने हमें पैगाम दिया, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये शान हमें एहसास हो गया। अल्लामा सैयद किफायत अली काफ़ी की हमने हिस्ट्री पढ़ी, लोग सोच रहे थे हम पूरे मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख को पढ़ते हैं, ये एक बेबाक मुजाहिद, न डरता है न दबता है, न छुपता है न रुकता है, न किसी का खौफ उसे मायूस करता है, न वो किसी बड़ी से बड़ी ताकत से मरूब होता है। आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है, उनके शजरे पर जब गौर किया तो पता चला अल्लामा सैयद किफायत अली काफ़ी का शजरा आका हुसैन से मिलता है। हम समझ गए अब ना ये डरने वाले हैं, न ये दबने वाले हैं, न ये छुपने वाले हैं, न ये बिकने वाले हैं। कौन? सैयद किफायत अली काफी। इस मुल्क की आज़ादी में जब हिस्सा लिया, अंग्रेजों ने कहा ये मुल्क के गद्दार हैं, इन्होंने मुल्क में फसाद बर्पा किया है, गद्दार कह दिया, और बाज़ाब्ता उस वक्त की अदालत ने कहा इन्हें मुल्क के कानून के मुताबिक फांसी दी जाएगी। मुरादाबाद के चौराहे पर रमजान के महीने में 27 रमजान को असर और मगरिब के दरमियान अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को फांसी के लिए ऐलान कर दिया गया। भीड़ मौजूद है, लोग हैं, फांसी का फंदा गले में डाल दिया गया, तख्ते दार पर लटकाया जा रहा है। पूछा गया आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। देखो हुजूर के गुलाम कैसे होते हैं, आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। ऐसे आलम में अल्लामा सैयद किफायत अली काफी ने मुस्कुरा के कहा था मेरी आखिरी ख्वाहिश जानना चाहते हो तो सुनो, कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। हमारी तारीख में एक भी बुज़दिल नहीं। और बढ़िए बहादुर शाह जफर। अफसोस तो यह है ना कि मेरी कौम अपनी तारीख भूल गई। आज हमसे जो लोग कहते हैं ना मनमानी करनी है या अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है तो हिंदुस्तान छोड़ो, कहीं और चले जाओ, उनको कहिए सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। आज अलमिया यह है इस बात का, मेरी कौम को जितना नुकसान
आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? आज की तारीख में जितना नुकसान मेरी कौम को गैरों से नहीं, उतना नुकसान और उससे ज्यादा नुकसान कौम में छुपे हुए दलालों की वजह से हो रहा है। गैरों से इतना नुकसान नहीं है जितना हमारी अपनी कौम में छुपे हुए ये मुखबरी करने वाले, कौम की दलाली करने वाले दलालों से हो रहा है। और वो ये सोच रहे हैं परेशानी का वक्त आएगा तो हमारे लिए तो बाज़ाब्ता रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। मैं कहता हूं नहीं, दुनिया तुम्हारी औकात जान गई है। जो अपनी कौम का ना हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है? दुनिया तुम्हारी औकात बहुत अच्छे से जान गई है। तुम ये सोच रहे हो हम बचे रहेंगे, महफूज रहेंगे, नहीं। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, डॉक्टर राहत इंदौरी ने बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आप पढ़ते चले जाइए। बहादुर शाह जफर रंगून की जेल में है, उनके शहजादों के कटे हुए सर थाली में रख के पेश किए गए और अंग्रेजों ने कहा था दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो ऐसे आलम में बहादुर शाह जफर ने कहा था गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। ये कोई और नहीं। तकबीर! एक बार दोनों हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, मदरसा अहले सुन्नत फैजान मुस्तफ़ा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब किबला। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। हमारे यहाँ कोई बुज़दिल नहीं है। हमारी तारीख में ऐसे ऐसे हैं आज दुश्मन जिनका नाम सुन लेते हैं कलेजे दहल जाते हैं। टीपू सुल्तान किसी और के पास नहीं, हमारे पास है। किसी और के पास नहीं। टीपू सुल्तान का तेवर जब अपनों ने गद्दारी की और महल में बाज़ाब्ता अंग्रेज दाखिल कर दिए और उन्हीं लोगों ने आके टीपू सुल्तान से कहा था अंग्रेज दाखिल हो गए हैं, अब बचने का कोई चारा नहीं, लिहाजा अपनी तलवार अंग्रेजों के कदमों में डाल दें, हो सकता है राजी होकर आपकी जान बख्श दी जाए। ऐसे आलम में टीपू सुल्तान ने कहा था हरगिज नहीं, टीपू किसी बुज़दिल माँ का नहीं, बहादुर माँ का बेटा है जिसने बगैर वजू के कभी टीपू को दूध न पिलाया है। मैं ऐसी माँ का बेटा हूँ, हरगिज नहीं। उसी आलम में कहा था जो आज टीपू की जबान से निकलने वाले जुमले दुनिया के कोने कोने में सुनहरे हरफों में लिखे हुए हैं। उसी आलम में कहा था जब बातिल ताकतें टीपू का घेराव कर चुकी थी, मौत सामने थी, उस वक्त भी टीपू सुल्तान ने कहा था शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। जान देंगे मगर किसी और के सामने पेशानी नहीं झुकाएंगे, हमारा सर झुकेगा तो खुदा के सामने। एक भी बुज़दिल नहीं है हमारी तारीख में, एक भी बुज़दिल नहीं है हमारी तारीख में। कौन? आज की तारीख में 17 साल के हमारे जवान क्या कर रहे हैं? अय्याशी। क्या कर रहे हैं? बदतमीजी। क्या कर रहे हैं? रात के 3-3 बजे किसी गैर महरम लड़की से फोन पर बात। क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल। क्या कर रहे हैं? इंटरनेट का गलत इस्तेमाल। क्या कर रहे हैं? अय्याशी को देखकर अपनी जवानी को तबाह बर्बाद कर रही है। ऐ मेरी कौम के जवानों, मुझे बताओ, खुदा ने तुम्हारी आंखों में नूर जिना के मनाजिर देखने के लिए नहीं, गुंबद खजरा देखने के लिए दिया है। तुम ये जो जिना के मनाजिर देख रहे हो, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। तुम 17 साल के जवान आज की तारीख में जवानी का मकसद भूल गए। देखो 17 साल के मोहम्मद बिन कासिम को, जिसने एक दौर में आकर सिंध और हिंद पर इस्लाम का झंडा लहराया। 17 साल की जवानी, 17 साल की जवानी महसूस करो मेरी कौम के जवान। कहाँ हो तुम? खाली लब्बैक का नारा लगाने से हालात नहीं बदलेंगे। लब्बैक का नारा जबान से लगाओ तो ये सदा तुम्हारे दिल तक पहुंचनी चाहिए, सिर्फ जबान से नहीं। आप कह रहे हो लब्बैक या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं। मुझे बताइए आप हाजिर हैं कहाँ? मस्जिद में तो हाजिर नहीं है आप। तर्जमा यही है ना, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। कहाँ हाजिर हैं आप? मस्जिद में तो नहीं है, नमाज में तो नहीं है,
दीन के काम में तो नहीं है, मदरसों में तो नहीं है। हुजूर की इज्जत की बात आई, नामूस रिसालत की बात आई। कितने माँ बाप ऐसे थे जिन्होंने अपने जवानों को रैली में, एहतजाज में, प्रोटेस्ट में जाने न दिया। का हालात ख़राब हो जाएंगे, मसला हो जाएगा, तुम्हारा नाम आ जाएगा। मैं कहता हूँ अगर दुनिया की लिस्ट में नाम आएगा तो मदीने वाले मुस्तफ़ा की भी तो लिस्ट में नाम आएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐ मेरी कौम की माओ और ऐ मेरे बुजुर्गों, इन जवानों को बचाओ नहीं, इसलिए कि ज़ैनब ने करबला में अली अकबर को बचाया नहीं था, दीन के लिए कुर्बान कर दिया था। और शहादत के बाद सजदे में सर रख के कहा था जान दे दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। वाह 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 वाह। हुजूर की इज्जत की बात आ जाए और हम खामोश बैठे रहे, हरगिज़ नहीं। हम पूरी दुनिया के सामने कहते हैं हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। कि मोहम्मद से वफा तू न तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे है। कुव्वत इश्क से हर मस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला। मेरी कौम के जवान भूल गए अपनी जवानी का मकसद। तुम्हारी जवानी ऐसी नहीं थी। डॉक्टर इकबाल से कहिए, इकबाल आपने यूरोप देखा उस जमाने में जब यूरोप जाने का किसी को तसव्वुर नहीं था। आपने दुनिया देखी है, आपने बदलते हालात देखे हैं, आपने सुपर पावर ताकतों को गिरते देखा है, उठते भी देखा है। आप बताइए हमारे हालात क्या थे। डॉक्टर इकबाल कहते हैं जवानों सुनो, तुम्हारी तारीख ये है, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज हालात पर बात कोई नहीं करना चाह रहा है। हमारे पूरे पूरे जलसे फजीलतें और करामतें सुनने सुनाने के बाद ख़त्म हो जाते हैं। हालात पर बात कौन करेगा, कौम के मसाइल पर बात कौन करेगा, कौम को रास्ता कौन दिखाएगा। याद रखिएगा जलसा वही जलसा कामयाब है जिसमें कौम मुस्लिम की ज़रूरत पर बात की जाए। हम जी 2024 में रहे हैं और बात आप 1997 की करके पूरा जलसा मुकम्मल कर दे रहे हैं। तो मौजूदा दौर के जवानों को आपने पैगाम कह दिया, ऐ मेरी कौम के जवानों याद रखो, अब जो मौजूदा दौर है तुम्हारी निगाहों के सामने, ये जागने का दौर है, उठने का दौर है, अपनी जवानी की जिम्मेदारियों को महसूस करने का दौर है। आज हालात देख नहीं रहे हो, हमारी कौम के हाथों में अलग अलग झंडे हैं, हर शख्स कोई किसी का झंडा, कोई किसी का झंडा। हमें मारहरा मुतहरा से ये पैगाम दिया गया, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफ़ी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। आज हालात ये हैं, मुल्क के कोने कोने पर बहुत सारी सियासी पार्टियां मौजूद हैं, मगर अफसोस जब बात हमारे रसूल की इज्जत की आती है तो कोई एक जुमला बोलने के लिए राजी नहीं होता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको। जब बात नामूस रिसालत की आए, किसी भी पार्टी की जबान पर एक जुमला नहीं। जब बात मस्जिद की आए, कोई एक जुमला बोलने के लिए राजी नहीं। जब मसला तलाक का हो तो कोई एक जुमला बोलने के लिए राजी नहीं। जब मसला मस्जिदों का हो एक जुमला कोई नहीं बोलता। जब मसला वक्फ बोर्ड का हो कोई एक जुमला नहीं बोलता। जब मसला हमारी कौम की बहन बेटियों का हो कोई एक जुमला बोलने के लिए राजी नहीं। याद रखिएगा ये सारे मसाइल हमारी निगाहों के सामने है, फिर भी मेरी कौम बाज़ाब्ता ये समझने के लिए राजी नहीं है कि आज मेरी कौम के लोगों को क्या फैसला करना चाहिए, मेरी कौम के लोगों को क्या बोलना चाहिए, मेरी कौम के लोगों को क्या करना चाहिए। हालात मुल्क के बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। आज जिम्मेदारी इस बात की है कि मेरी कौम जहां दुनिया के सारे मसाइल के हवाले से सोच रही है वहीं सियासत के बारे में भी सोचे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारे हिफ्ज़। या तो थोड़ी देर बैठ जाइए आप। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है हज़रत, बहुत अच्छी मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। आज
कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों को आप जानते हैं सियासी तौर पर जरा सोचना चाहिए। वाह वाह वाह। आज बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं सियासत हराम है, हम सियासत नहीं करेंगे। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, आप सियासत नहीं करेंगे, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। आप सियासत नहीं करेंगे, आप सियासत नहीं करेंगे, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। आज हालात ऐसे ही, भैया आपका माइक नहीं बोल रहा बिल्कुल भी। आज हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। सियासत हराम नहीं है, बहुत गौर से सुनिए, सियासत हराम नहीं है, सियासत नाजायज नहीं है, सियासत कोई बुरी चीज नहीं है। जिसे आप सियासत समझ के दूर होते चले जा रहे हो, पार्लियामेंट में बैठने और मशवरे का शूर भी हमें इस्लाम ने दिया है। आज जो बैठकर डिस्कस किया जा रहा है मसाइल पर, यह तसव्वुर भी हमें फारूक आजम की बारगाह से मिला है, उमर बिन अब्दुल अजीज की बारगाह से मिला है, औरंगजेब आलमगीर की बारगाह से मिला है। मुसलमान ने तो दूध में से जिस तरह हम मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, सियासत को बिल्कुल इसी अंदाज में समझ लिया है। लेकिन याद रखिएगा, मस्जिदों पर बिल्डोजर चलाने का जो पैगाम है, यह फैसला सियासत की बुनियाद ही पर किया जाता है। मदरसे तोड़ने का मसला सियासत की बुनियाद पर ही किया जाता है। आपके घर को घर से मुनहदिम करने का मसला सियासत की बुनियाद पर किया जाता है। आज मुसलमान अगर सियासी तौर पर अपने अंदर शऊर पैदा नहीं करेंगे, हालात कभी नहीं बदलेंगे, हालात कभी नहीं बदलेंगे। सियासत नाजायज और हराम नहीं है। और अगर मौजूदा दौर में कोई कहता नहीं साहब हम सियासत नहीं करेंगे, हम इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं, यकीन जानिए वो शख्स है जो अपना भी नुकसान करता है, कौम और मिल्लत का भी नुकसान करता है। इतने ज़माने में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब 10 महीने जेल के अंदर रहे। कौन था आवाज़ उठाने वाला? कौन था उनके लिए हल का रास्ता निकालने वाला? हमने देखा है बड़े बड़े मुजरिम, कत्ल करने वाले चंद महीनों में वापस आ जाते हैं, जिना करने वाले वापस आ जाते हैं, चोरी करने वाले वापस आते हैं, चोरी करने वाले, डकैती करने वाले वापस आते हैं। और एक हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा देने वाला 10 महीने जेल के अंदर रहा। ये और बात है, दुनिया ये सोच रही थी शेर अंदर चला गया, अब जो दिल में आएगा मनमानी कर लेंगे। मैंने कहा जालिमों, शेर शेर होता है, अंदर जाने से हौसले बस कभी नहीं होते हैं। तुम इस शेर की बात करते हो, मैं तो उस शेर की बात करता हूं जो व्हील चेयर पर बैठकर भी दुनिया से कहता रहा, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज कितने लोग ऐसे हैं, हमने उस जमाने में देखा, लोगों के अंदाज बदल गए। बड़े बड़े दोस्त अहबाब दामन बचा के चले गए, हमारा नाम आ जाएगा। मैंने कहा बचा लो, अगर तुम यहां बच जाओगे तो कयामत के मैदान में ना बच सकोगे। वहां तुमसे सवाल किया जाएगा। मिंबर पे खड़े होकर डींगे मारते थे आशिक़ रसूल हो, जब हुजूर की इज्जत की बात आई थी तो दामन छुड़ा के चले गए थे। याद रखना, ये जो तुम्हारी इज्जत शोहरत, ये पूरी दुनिया में तुम्हें इज्जत के साथ बुलाया जाता है। मैं तो बड़े फख्र के साथ कहता हूँ, या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक कि मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। ये जो इज्जत दुनिया को मिली है, आज इस इलाके के बड़े बड़े उलमा यहां बैठे, आप में तो बहुत सारे लोग नमाजी, परहेजगार, तहज्जुद गुजार यहां होंगे। मुझे सोफे पर किस लिए बिठाया? आप मुझे नहीं पहचानते, मेरे बाप दादा की वजह से नहीं, हुजूर की निस्बत की वजह से।
ये इज्जत हुजूर की वजह से है। हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। हुजूर के बन के तो देखो, गुलाम बन के तो देखो। एक दौर था जब बिलाल हबशी को कोई जानने वाला नहीं था, और आज फतेह मक्का के मौके पर मेरे नबी के इश्क की बुनियाद पर बिलाल को इतनी इज्जत मिली है। काबे की छत नीचे है, बिलाल के कदम ऊपर। मेरे नबी ने खाने काबा की छत पे चढ़ा दिया, बिलाल काबे की छत पे चढ़ के अजान दे। काबे की छत नीचे है, बिलाल के कदम ऊपर है, ताकि दुनिया समझ जाए जो मुस्तफ़ा का गुलाम बनता है वही जमाने का इमाम बनता है। मुसलमान आज मौजूदा दौर में उस अंदाज से सोचने के लिए राजी नहीं जो मौजूदा दौर का तकाजा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके इस पूरे रांची में, मुझे नहीं मालूम क्या मिजाज है, लेकिन जरा गौर कीजिएगा, हमारे यहां हर चीज की एक कमेटी है। जलसे की कमेटी, जुलूस की कमेटी, उर्स की कमेटी, मिलादुन नबी की कमेटी, 11वीं शरीफ की कमेटी, शहर के कोने कोने पर जवानों की, बुजुर्गों की 50 कमेटियां हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे पास एजुकेशन कमेटी भी है? तालीम कमेटी बनाई हमने। आज़ादी के बाद से लेकर इन 70-75 सालों में हम खाली तवज्जो चादर शरीफ और लंगर शरीफ पे देते रहे, अगरबत्ती और मोमबत्ती में उलझे रहे, उर्स और कव्वाली में घूमते रहे। हमने ये ना सोचा कि आने वाली नस्ल को हमें जवाब क्या देना है। हमने ये ना सोचा कि मेरी आने वाली नस्ल किन हालात से गुजरेगी। याद रखिएगा, पावर आज दुनिया के पास है तो वो एजुकेशन का पावर है, वो इल्म का पावर है। दुनिया की कोई कौम मौजूदा दौर में उस वक्त तक इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकती जब तक उनके पास तालीम का पावर ना हो, एजुकेशन का पावर ना हो। आप क्या सोच रहे हैं आप यहां बैठकर मसाइल हल कर लेंगे? हरगिज नहीं। मेरी कौम ने थोड़ा सा जलसे जुलूस में, खानकाहों में, उर्स और कव्वाली में कंप्रोमाइज किया होता और वो 1 साल के पैसे बचाकर अगर एक बेटियों के लिए कॉलेज बना दिया होता तो कर्नाटका में मेरी बेटी बाज़ाब्ता मुस्कान को कॉलेज से बाहर ना निकाल दिया होता। हिजाब लगाना है तो तुम्हें पढ़ने न दिया जाएगा। अफसोस, मेरी कौम उस दिन शर्मिंदा हो गई थी जब मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाला गया था। हिजाब लगाना है तो अंदर जाने ना दिया जाएगा। मेरी कौम उस दिन सोच रही थी हमारे पास इसके बदले में कोई कॉलेज नहीं। चंद दिन मेरी कौम के लोगों को शर्म तो आई, मगर आज हालात फिर वैसे ही। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क़ तबाही न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, मस्जिद मरसिया खाहें के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, एहसासमंद होते हैं, और उसके बावजूद चंद दिन गुजर जाने के बाद हम उसी जिंदगी में रूटीन में आ जाते हैं जो हमारा रूटीन था। आप क्या समझ रहे हैं? इतने बड़े मुल्क में कितने लोग हैं आपके पार्लियामेंट में? कितने लोग हैं बोलने वाले? कितने लोग हैं आवाज उठाने वाले? कितने लोग हैं? हमें तो बस एक ही नजर आता है। अजान की बात हो तो भी एक, नमाज की बात हो तो भी एक, निकाह की बात हो तो भी एक, तलाक की बात हो तो भी एक, नामुस रिसालत की बात हो तो भी एक, अगर वक्फ की बात हो तो भी एक, संभल की शाही जामा मस्जिद की बात हो तो भी एक, एनआरसी का मसला हो तो भी एक, सीए की बात हो तो भी एक, मुल्क के कोने कोने पर कोई बात हो एक ही नजर आता है। वो एक वो है जिसकी टोपी में नक्शे नालेने मुस्तफ़ा बना हुआ है। हम समझ गए जो मुस्तफ़ा का गुलाम होता है वो उम्मत का गद्दार कभी नहीं हो सकता। हो सकता है लोगों की सोच अलग हो, याद रखिएगा फतवे ही लगाते रहेंगे तो काम किसे करने देंगे? हुक्म ही लगाते रहेंगे, काम कौन करेगा? अगर उसकी टांग खींचते ही रहेंगे तो तुम्हारे लिए आवाज उठाएगा कौन? याद रखिएगा, सियासत को बाज़ाब्ता इसी अंदाज में देखो जैसा सियासत के देखने का अंदाज है। वोट सिर्फ सुन्नी बरेलवी मसलक के लोगों से नहीं मिलते हैं।
इलेक्शन जब इंसान लड़ता है तो हर मकतबे फिक्र के लोग अपना नेता चुनते हैं। जरा सोचने का अंदाज सियासी बनाइए, हालात पर गौर कीजिए, फतवेबाजी बंद कर दीजिए। इसलिए कि आज बहुत सारे गैर जिम्मेदार लोग, नाअहल कह लीजिए, हदीस में है इदा वुस्सिदल अम्रु इला गैर अहलिही फंतज़िर अस्साअ, जब नाअहल को मनसब दे दिया जाए तो बस अब कयामत का इंतजार कीजिए। जब नाअहल के हाथ में जिम्मेदारी आ जाए तो अब कयामत का इंतजार कीजिए। आप जिंदगी में चीजों के देखने का अंदाज दो तरीके का होता है, एक जो जाहिर आप देख रहे हैं और एक जो बातिन है। आपने जाहिर में देखा, हो सकता है आपकी जो नजर देख रही है वैसा ना हो, इसलिए सोशल मीडिया के बहुत सारे मसाइल हमारी निगाहों के सामने आते हैं। मैं हमेशा कहता हूं आप हुक्म जारी मत कीजिए जब तक कि आपको तहकीक ना हो। हर चीजें अलग हैं जो आपकी निगाहों के सामने हैं। आज जरूरत इस बात की है मुसलमान सियासी तौर पर अपने नेता का इंतखाब करें। सियासी तौर पर शायद आपको ये मेरी बात बहुत ताज्जुब खेज लगे कि जलसे में आपने सियासी बात की, तो हमने आपको क्यों बुलाया? फातिहा खानी के लिए नहीं बुलाया। हमने आपको यहां क्यों बुलाया? ये इतना बड़ा मजमा जमा क्यों किया गया? उलमा की जिम्मेदारी है बर वक्त जरूरत पड़ने पर कौम की क़यादत करें, कौम की क़यादत करें, ये उलमा की जिम्मेदारी है। मेरी उम्मत, मेरी कौम के उलमा आज बहुत सारे, बड़ी माजरत के साथ सबसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग आज आपस ही में दस्तों गिरेबां हैं। मैं कहता हूं आप लड़ते रहोगे तो कौम को क़यादत का शऊर कौन देगा? कौम को क़यादत का मिजाज कौन देगा? नहीं, हमारे मसाइल, ज़ाती मसाइल बहुत छोटे हैं, कौम के मसाइल बहुत बड़े हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि कौम के मसाइल पर गौर किया जाए। एक इंसान अगर ईमानदार खड़ा हो जाता है तो वह जंगल में भी खड़ा होता है, अल्लाह वहाँ भी रोशनी कर देता है। तुम मैदान में तो आओ, तुम हिम्मत तो करो, तुम जुर्रत तो करो, कदम आगे तो बढ़ाओ। याद रखना, ये मत सोचो ये काम होगा कैसे, कदम उठाना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना खुदा की रहमत का काम है। किसी ने कहा था मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आज हमारे पास कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, हॉस्टल नहीं है, हमारी बेटियों की तालीम का कोई इंतजाम नहीं है।